ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था श्लोक संख्या 28। और आज हमें श्लोक संख्या 29 से प्रारंभ करना है। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, उस यज्ञ का हमने कल किया। तत्ते भ्रातर इमे प्राणां पतयो नमः नवः अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषु समाहिताः। विचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तुम्हारे 9 भाई मतलब ब्रह्मा जी के बाकी जो पुत्र हैं नारद के अलावा और प्रजापति, उन्होंने दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। व्यक्त अव्यक्त का मतलब होता है एक भगवान का व्यक्त अवतार और दूसरा अव्यक्त रूप, मतलब भगवान का जो निराकार रूप का पूजन होता है। तो कुछ जो शुद्ध भक्त हैं, सारे प्रजापति जो हैं वो सभी शुद्ध भक्त नहीं रहते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के व्यक्त रूप को संपन्न करने का प्रयास करते हैं, संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। और जो अव्यक्त का पूजन करते हैं वो योगियों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अ, किसी व्यक्ति के, इवन नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के केस में भी हम देख सकते हैं। अद्वैताचार्य के जो पुत्र थे, कुछ कुछ पुत्र शुद्ध भक्त थे, कुछ पुत्र नहीं भी थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं सभी शुद्ध भक्त नहीं हैं। जैसे नारद मुनि शुद्ध भक्ति को प्राप्त हैं और चतुष्कुमार शुद्ध भक्ति बताए जाते हैं, परंतु भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार बोले जाते हैं वो चतुष्कुमार जो हैं। तो इस तरह से और भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो कि सभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो सभी जो हैं वो व्यक्त अवतार की पूजा करते हैं, अव्यक्त की पूजा योगी जन करते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं। व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं। यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया है कि कुछ कुछ कैटेगरी के लोग जो रहते हैं वो जो भगवान जो कि देवता जो कि भगवान के विराट रूप के अंग के समान होते हैं उनका भी वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पर उस केस में अगर देखा जाए, अभी हमने व्यक्त अव्यक्त देखा, भक्त और योगी उनके बीच में। अभी यहाँ पर व्यक्त अव्यक्त का एक और मीनिंग एक और आचार्य जी लिख रहे हैं कि व्यक्त में भगवान के व्यक्त जो प्रतिनिधि हैं, इंद्र जैसे देवता और भगवान के पार्षद, इनका नाम आता है। अव्यक्त में भगवान का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्त का मतलब जिनको देखा जा सकता है, अव्यक्त का मतलब भगवान विष्णु का दर्शन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। हमने दसम स्कंद में देखा था कि सारे लोग भगवान का दर्शन करने गए थे, परंतु ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में बोला था, देवताओं को दर्शन नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा देवताओं को दर्शन होता है। जब भगवान इच्छा करते हैं तब देवताओं को दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए भगवान को अव्यक्त बोला गया है, देवताओं को व्यक्त बोला गया है। तो ये दो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के नियंत्रक हैं, अव्यक्त भगवान दिव्य हैं और भौतिक व्योम की सीमा के परे हैं। अभी ये उस युग की वर्णन वर्णन है जब देवता व्यक्त होते थे। कलयुग में तो देवता भी अव्यक्त होते हैं, क्योंकि इंटर स्पेस ट्रैवलिंग है नहीं। इसलिए आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से दक्ष ना हो। सामान्यतः कलयुग में आप देखते हैं सीइंग इज बिलीविंग माना जाता है, कि जो हम देखते हैं वो हम मानते हैं, उसके अलावा हम मानते नहीं हैं। तो उस केस में कलयुग के हिसाब से अगर देखा जाए तो देवता भी अव्यक्त हैं, भगवान भी अव्यक्त हैं।
और बाकी युगों में हम देखें तो देवता व्यक्त होते हैं, क्योंकि देवता यज्ञ का फल देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का दर्शन सभी को नहीं होता है। तो वो इस सेंस में ये बताया जा सकता है। फलस्वरूप वो देवताओं और परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए, कलयुग के लोगों को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास ना करें। आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर दक्ष आंखों से ईश्वर के दर्शन किए जाते हैं। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा है ये कि आ, भगवान को देखने वाले लोग अभी भी हैं, पहले भी थे। डिपेंड करता है कि हमारी आंखों में कौन सा अंजन लगा है। अगर हमारी आंखों में काम अंजन लगा है तो भगवान का दर्शन नहीं होता है। प्रेम अंजन है तो दर्शन होता है। साधना भक्तों की आंखों में थोड़ा काम अंजन भी होता है, थोड़ा प्रेम अंजन भी होता है। प्रेम थोड़ा कुछ परसेंटेज होता है, इसलिए हम भगवान को कभी कभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है उसके द्वारा हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे हम भगवान को समझ पाते हैं। साधना भक्तों के लिए एक्चुअली डायरेक्टली भगवान को परसीव करना भक्त के थ्रू ही हो पाता है। जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान को डायरेक्टली दर्शन कर सकते हैं अपने हृदय में। और इवन धाम में भी जाते हैं तो दर्शन कर सकते हैं प्रेमी भक्त। पर साधना भक्त जो है वो आध्यात्मिक गुरु की सेवा से जो संतुष्टि मिलती है, भक्तों की सेवा जो संतुष्टि मिलती है, उसमें भगवान के प्रेम को वो अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान का प्रेम एक्सेसिबल केवल प्रेम भक्ति में नहीं है। साधना भक्तों के लिए भी जो भक्ति रूपी क्रियाकलापों से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो भी भगवत प्रेम का एक एक्सपेंशन जैसा मान सकते हैं, क्योंकि वो अगर हमें नहीं मिले तो हम भक्ति कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर प्रेम रूपी अंजन शुद्ध भक्तों के लिए, और शुद्ध भक्त की सेवा रूपी अंजन जो है वो साधना भक्तों के लिए या मिश्र भक्तों के लिए उपयोग होता है भगवान का दर्शन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम्। उसके बाद मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ किए। तो ये जो सेक्शन ब्रह्मा जी अभी बता रहे हैं कि मनु, महर्षि, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों, मनुष्यों ने यज्ञ संपन्न की, इसका मतलब है ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की, उसके बाद इन लोगों ने भगवान के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा के साथ साथ नहीं किया। तत्पश्चात का मतलब होता है ब्रह्मा की सृष्टि के पश्चात। जब ब्रह्मा ने इनको बनाया तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने इन सभी को भी इंस्पायर किया। चाहे वो मनु है, चाहे महर्षि हैं, पितर हैं, विद्वान हैं, दैत्य और मनुष्य, ये सभी फिर भगवान के लिए यज्ञ किए। अभी व्यक्त अव्यक्त का देखा जाए तो दैत्य जो है भगवान का लिए डायरेक्टली यज्ञ नहीं करते हैं। दैत्य यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए, क्योंकि दैत्य चाहते हैं भौतिक वस्तुएं और वो देवताओं से मिलती हैं। तो इसलिए दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं। और भगवान के भक्त तो एकनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहते हैं। इसलिए उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता, क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। तो दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं और भगवत भक्त अनन्य रूप से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहते हैं। इसलिए उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। और दूसरा भक्त जो है वो चूंकि भौतिक सत्ता की आध्यात्मिक सुख सुख उनको प्राप्त रहता है, तो भौतिक सुविधाएं जो है वो ऑलरेडी उनको बहुत सुपरफिशियल जैसी लगती हैं। उनको ऑलरेडी आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति है, तो भौतिक सुविधाएं उनको बहुत सुपरफिशियल लगती हैं, इसलिए उसकी वो ज्यादा चिंता भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट श्लोक आता है, नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः। नारायणे भगवती तद इदम विश्वमाहितम। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं। ओके, तद इदम विश्वमाहितम। ओके, जिन्हें ग्रहित मायो और गुण है, जिन्हें भगवान स्वयं स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वो भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं।
भगवान भौतिक गुणों से अटैच नहीं रहते हैं, ये तो हमने कई बार पढ़ा है। आप लोगों को कई श्लोक भी याद होंगे। एक प्रसिद्ध श्लोक जो भागवत पहले स्कंद में आता है, पहले स्कंद में जब अर्जुन भगवान को स्मरण करते हैं 15वें अध्याय में, एतद ईशानम ईशस्य, कई बार मैंने उसको वर्णन किया भी है। वो श्लोक याद करने योग्य है, क्योंकि वो श्लोक भगवान की भगवत्ता को क्लियरली बताता है। एतद ईशानम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मस्थिर यथा बुद्धिस्तदाश्रय। ये भगवान की भगवत्ता है कि वो प्रकृतिस्थ गुणों के अंदर वो रहते हैं, परंतु तब भी न युज्यते, गुणों के साथ संपर्क नहीं करते हैं, हमेशा सदात्म स्थिर, हमेशा अपने अपने आप में स्थित रहते हैं। यथा बुद्धि तदाश्रय, इस प्रकार से जो उनके भक्त हैं वो भी भौतिक गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। भगवान तो भौतिक गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, उनके भक्त भी भौतिक गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। और भगवान ने इस भौतिक संसार को जो बनाया है, उसके लिए भगवान को बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भौतिक शक्तियां अपने आप कार्य करती हैं, स्वतः उसको कार्य करती हैं, और भगवान जब जरूरत होती है इस संसार में आते हैं, और भौतिक गुणों के अंदर रहते हुए भौतिक गुणों में से प्रभावित नहीं होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और संसार से वापस अपने धाम में वापस जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकते हैं, वे वास्तव में सृजन, पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक विज्ञानी इमीडिएट कॉज का वर्णन करते हैं, परंतु इमीडिएट कॉज हो सकता है भौतिक हो, परंतु वास्तविकता में फाइनल कॉज जो है भगवान की शक्ति होती है। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है, जो यथा समय पर सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और ये शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि भगवान ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहते हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े निर्माण मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसके देखभाल में होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब किसी व्यक्ति को कोई निर्माण करना होता है, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसका निर्माण करता है। जब उसको डिस्ट्रॉय करना होता है तब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर आके उसको तोड़ देता है, परंतु मेंटेन करने के लिए व्यक्ति स्वयं मेंटेन करता है। तो अपने संसाधनों से बनाता है, संसाधनों से विनष्ट भी कर सकता है, परंतु रख रखाव पर्सनली उसके देखभाल में होता है। इसलिए जो ओनर होता है वो मेंटेनर होता है। भगवान जो विष्णु संसार को मेंटेन करते हैं, इसलिए वो संसार के ओनर हैं। भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा निर्देश से घटती है। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण है, और इस तथ्य को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बताया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा है। ब्रह्मा जी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च अधिकारी हैं, इसलिए इस विषय में उनका कथन परम सूचना के रूप में माना जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्स। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सृजामि तन्नियुक्तोऽहं, भगवान ने मुझे नियुक्त किया है इसलिए मैं सृजन करता हूँ, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। हरो हरति तद्वसः, भगवान शिव जो हैं वो उनकी इच्छा से विनाश करते हैं। विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधर, और स्वयं वो पुरुष रूप में सभी का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी इच्छा से सृजन करते हैं, शिव जी उनकी इच्छा से विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने नित्य भगवान रूप से सभी का पालन करते हैं। वे इन तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। भगवान इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं। सृजन, विनाश और पालन तीनों भगवान के द्वारा होता है, पर भगवान ने ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी एक जीव है जिनको भगवान ने शक्ति प्रदान की है सृजन करने की, और शंकर जी स्वयं भगवान के एक्सपेंशन है, विस्तार है, जो कि विनाश का कार्य करते हैं, और भगवान विष्णु स्वयं पालन का कार्य करते हैं। भगवान की विभिन्न शक्तियां तथा उनके विभिन्न अंश द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक जगत जगत पालित किए जाते हैं। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वैदिक मंत्रों में भी ये बताया जाता है कि भगवान वासुदेव सबसे ऊपर हैं। वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्योथोस्ति तत्वतः, वासुदेव से बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत भगवत गीता में बहुत
एक्सपेंड किया गया इस कॉन्सेप्ट को। भगवत गीता में भगवान कई बार बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, वासुदेव सर्वमित्र भी भगवत गीता से है। इस तरह एकात्म की भावना जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। ये जो एकात्मवाद बताया जाता है, एकात्मवाद को भक्त लोग अलग तरीके से समझते हैं, निर्विशेषवादी अलग तरीके से समझते हैं। भक्त लोग समझते हैं कि भगवान और उनकी शक्तियां अभिन्न हैं, परंतु शक्ति और शक्तिमान में अंतर भी है। एक तरह से अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। हम ये नहीं बोल सकते कि शक्तियां जो है वो शक्तिमान के बराबर हैं। शक्तिमान हमेशा शक्तियों का स्तोत्र होता है। तो ये एकात्म भक्त लोग मानते हैं, और निर्विशेषवादी क्या मानते हैं कि ये तो एक ही है। जो शक्ति की पूजा करते हैं वो शक्तिमान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकात्म दोनों लोग मानते हैं, परंतु दोनों का कंसेप्शन अलग अलग है। अंतर इतना है कि निर्विशेषवादी पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष स्वरूप को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पर भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति धृक सर्वशक्तिमान बताया गया है। उनकी तीन शक्तियां, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति। बहिरंगा शक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं, अंतरंगा शक्ति में भी तीन गुण पाए जाते हैं। बहिरंगा शक्ति के तीन गुण भौतिक हैं, अंतरंगा शक्ति के तीन गुण भौतिक आध्यात्मिक हैं। बहिरंगा शक्ति में सत्व रजो तमो गुण होते हैं। अंतरंगा शक्ति में सच्चिदानंद, संवित संधिनी आह्लादिनी। संवित संधिनी आह्लादिनी अंतरंगा है, सत्व रजो तमो गुण बहिरंगा है। लेकिन जीव कभी भगवान के तुल्य नहीं होते हैं। भगवान निरस्त साम्य अतिशय हैं। दूसरे शब्दों में, ना कोई भगवान के तुल्य है ना उनसे बढ़कर। अतएव सारे जीव जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन हैं। सारे देव, भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं, और उनके सारे कार्यों को नियंत्रण भी करते हैं। तो यहाँ पे कल हम इसके आगे करेंगे। 33 नंबर श्लोक से कल हम करते हैं। आज यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे मेरी एक और क्लास भी है, तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे। क्वेश्चन आंसर मुझे चैट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर याद कराएंगे, तो क्वेश्चन आंसर अगर कोई होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम 33 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।